रांची से चक्रधरपुर के बीच जंगल में बाघ के साथ एक भयानक मुठभेड़ की सच्ची कहानी। रांची से लेकर चक्रधरपुर तक घना जंगल है। उसकी लंबाई कोई 70 मील होगी। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते हैं। उनमें बाघ सबसे खौफनाक है। कई साल हुए मेरा एक दोस्त और मैं रांची के एक दफ्तर में काम करते थे। हम दोनों चक्रधरपुर के रहने वाले थे। जब दफ्तर में छुट्टियां हो जाती तो हम दोनों घर चले जाते थे। वहां रेलवे लाइन है, एक मोटर बस भी चला करती है। एक बार हम दोनों को एक बड़े जरूरी काम से घर जाना पड़ा। संयोग से उस दिन मोटर बस भी ना मिली। आखिर यह तय किया कि साइकिल से ही घर चला जाए। हिसाब लगाकर देखा कि अगर बीच में कहीं ना ठहरे तो 9-10 घंटों में घर पहुंच जाएंगे। फिर कुछ खाने पीने का सामान लेकर हम दोनों साइकिल पर सवार होकर शाम को 6 बजे निकल पड्ढे। चांदनी रात थी। मील भर जाने के बाद चांद निकल आया। आसपास की पहाड़ियां दिखाई देने लगी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे को चीरती हुई हमारी साइकिलें सनसन चली जा रही थीं। थोड़ी थोड़ी दूर पर आदिवासियों की बस्तियां मिल जाती थीं। उनकी झोपड़ियों से ढोल झौर बांसुरी की मीठी मीठी आवाजें आ जाती थीं। दम दोनों इस दृश्य का आनंद उठाते चले जा रहे थे। अचानक मेरे दोस्त को उल्टियां आने लगीं और वह साइकिल पर से गिर पड़ा। उसका यह हाल देखकर मेरी जान सूख गई। उसे तो जैसे हैजा हो गया था। अब क्या करूं, ना कोई बस्ती ना गांव, उसे कहां ले जाऊं, कुछ समझ में ना आता था। मैंने अपने दोस्त का नाम लेकर आवाज लगाया, मगर उसके मुंह से कोई आवाज ना निकली। वह दर्द भरी आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। उसकी यह दशा देखकर मुझे भी रोना आ गया। फिर सोचा, रोने से क्या होगा, देखूं यहां नजदीक कोई गांव है या नहीं, शायद किसी से कुछ मदद मिल जाए। मैंने अपने दोस्त से फिर पूछा, भाई तुम्हारा मन कैसा है, कुछ तो बताओ। फिर भी कोई जवाब नहीं। मैंने उसकी नाड़ी पर हाथ रखा। नाड़ी का कहीं पता नहीं चला। हाँ, सांस चल रही थी। सोचने लगा, इसे छोड़कर कैसे जाऊं। कोई जंगली जानवर आ पहुंचे तो लाश का भी पता ना चलेगा। आखिर मैंने दोनों साइकिल को एक पेड़ के सहारे खड़ा किया और अपने दोस्त को उधर लिटाकर किसी गांव की तलाश में निकला, पर दे दिया। रास्ते में बार बार अपने दोस्त का ख्याल आ रहा था। चारों ओर घना जंगल था और पेड़ों के नीचे बड़ी मुश्किल से रोशनी पहुंच रही थी। रास्ता भी ना दिखाई देता था। अचानक मैं एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। चोट तो ज्यादा ना आई, मगर हाथ पांव थोड़े छिल गए। मैं फिर उठा ही था कि एकाएक कुछ आहट पाकर पीछे की ओर ताका। क्या देखता हूं कि कोई 15 गज की दूरी पर एक बाघ खड़ा है। मेरे तो होश ही उड़ गए। ऐसा जान पड़ा जैसे बदन में खून नहीं है। सांस तक बंद हो गई। मुझे खड़ा देखकर बाघ भी रुक गया। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे भ्रम हो गया है, शायद मैं किसी पेड़ की परछाई को बाघ समझ रहा हूं। यह सोचकर मैं फिर आगे बढ़ा, मगर डर से आंखें पीछे ही लगी रहीं। अब की बार सचमुच मुझे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैंने फिर पीछे की ओर देखा। बाघ मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। मेरे रोएं खड़े हो गए और मैं लकड़ी सा बूत बन गया। कुछ सोचने की मुझ में शक्ति ही नहीं रही। मुझे स्थिर देखकर वह जमीन पर हाथ पांव फैलाकर बैठ गया। मुझे अब जान की कोई आशा ना रही। न तो था मेरे पास कोई पिस्तल, लाठी था और ना चाकू। न मालूम क्या सोचकर मैं बड़े जोर से चिल्ला उठा। बाघ मेरी आवाज सुनते ही उठा और चुपचाप जंगल में झादियों की ओर चला गया। बाघ को जाते देखकर मैं इतना खुश हुआ कि क्या कहूं। मेरी हिम्मत भी लौट आई और सोचने लगा, घर पहुंचकर सबको यह किस्सा सुनाऊंगा और कहूंगा कि अगर कोई इसी तरह बाघ के सामने पड़ जाए तो उसे खूब जोर से चिल्लाना चाहिए। यही सोचता हुआ मैं तेजी से चला जा रहा था। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि फिर कुछ आहट सुनाई पड़ी ही। ध्यान से देखा तो सामने बाघ। मैंने तो अपनी समझ में बाघ को भगाने का मंत्र पा लिया था। लगा जोर से चिल्लाने, मगर अब की बाघ वहां से हिला भी नहीं। उसका जवाब बाघ ने यह दिया कि मुझसे 8-10 गज पर मारे खुशी के अपनी दुम हिलाने लगा। अब तो मेरी हिम्मत टूट गई थी। कह नहीं सकता कि मैं कितनी देर तक वहां खड़ा रहा। एकाएक गाड़ी के हॉर्न की आवाज कान में आई। मैं इतना डरा हुआ था कि सोचा शायद यह भी भ्रम हो। फिर भी मुझे कुछ हिम्मत हुई। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कोई 8-10 कदम पीछे हटा ही था कि अचानक बाघ झटके से उठा। मेरा कलेजा मानो सिमट कर एड़ियों में धंस गया हो। अब वह मुझ पर फांदा। मैंने झट आंखें बंद कर ली और दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया, बचाव की मुद्रा में। मगर बाघ मुझ पर फांदा नहीं, बल्कि जितनी दूर मैं पीछे हट गया था उतना ही वह आगे बढ़ आया था। और बाघ फिर बैठ गया। फिर हार्न की आवाज सुनाई दी। शायद कोई लारी रांची की तरफ से आ रही थी। अचानक बाघ ने मेरी तरफ छलांग लगाई। फिर मुझे होश नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। सिर्फ इतना याद है कि मैं एक मर्तबा बड़े जोर से चिल्लाया था, मार डाला, बचाओ। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं जमीन पर लेटा हुआ हूं और आसपास कई आदमी खड़े हैं। मेरा दोस्त भी वहीं नजदीक बैठा हुआ है। मैंने उन लोगों से थोड़ा पानी मांगा।
उन्होंने मुझे गर्म दूध निकाल कर पिलाया। फिर मुझे मालूम हुआ कि यह साहब कोई इंजीनियर थे। अपने 3-4 दोस्तों के साथ टाटा नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें दिखाई दिया कि एक पेड़ के नीचे 2 आंखें सी-सी चमक रही हैं। उन्होंने जंगली बाघ समझकर बंदूक उठाई, लेकिन अचानक उस पर मोटर की रोशनी पड़ते ही उन्होंने देखा कि वह आंखें नहीं हैं बल्कि 2 साइकिल रिफ्लेक्टर चमक रही हैं। जंगल के बीच में साइकिल देखकर उन्होंने फौरन मोटर रोक लिया और उतरकर पेड़ के नीचे आए तो देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। उनके पास कुछ दवाएं भी थीं। उन्होंने मेरे दोस्त को दवाएं पिलाई, जिससे उसकी हालत कुछ संभल गई। उन्होंने उसे गाड़ी में बैठाया और आगे चले ही आ रहे थे कि फिर देखा सड़क किनारे एक बाघ मेरी छाती पर दोनों अगले पंजे रखकर बैठा हुआ है। मोटर के करीब आते ही बाघ ने मुझे छोड़ दिया और वहां से भागा, मगर इंजीनियर साहब ने भागते बाघ पर फायर कर दिया था। उसकी बंदूक ने उसे वहीं ठंडा कर दिया था। फिर उन्हीं की मदद से हम दोनों घर पहुंचे। मेरे सारे कपड़े खून से तर थे, छाती में जख्म हो गया था। कई दिन मरहम पट्टी करने के बाद मैं अच्छा होकर अपने काम पर रांची लौट आया। उसके थोड़े हो दिन बाद इंजीनियर साहब ने मुझे एक बाघ की खाल भेज दी थी और एक पर्ची साथ में थी, जिसमें लिखा कि यह उसी बाघ की खाल है, आपके लिए तोहफा। वो खाल अभी तक मेरे पास मौजूद है। इस घटना के बाद मैं और मेरा दोस्त जब भी घर जाते हैं तो बस में भी संभल कर जाते हैं। कहानी समाप्त। कैसी लगी आपको कमेंट में बताएं।